नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और 10 मार्च को पता लगेगा कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी वापसी करेंगे या अखिलेश यादव को आप फिर देंगे दोबारा मौका, इस पर 10 मार्च को रहस्य खुलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुजफ्फरनगर के भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के बारे में। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में होने जा रही है, जिसमें प्रारंभिक सूची पहले चरण की निर्धारित की जाएगी। उस सूची में बनाने के बाद वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। 13 तारीख को संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 13 को पहली सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं चरथावल विधानसभा के बारे में। चरथावल विधानसभा से 2007, 2012 और 2017 में विजय कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। आप सभी जानते हैं विजय कश्यप जी का कोरोना से निधन हो गया। 2 बार चुनाव हारने के बाद 2017 में विजयी हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे, लेकिन एक सज्जन, एक संघर्षशील, एक धार्मिक व्यक्ति थे, पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिस कारण इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रत्याशी की तलाश है। यहाँ कश्यप सीट मानी जाती है। पिछले वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित की है। इस सीट पर विजय कश्यप जी की धर्मपत्नी सपना कश्यप जी को प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। संभावना है कि सपना कश्यप ही इस सीट पर उम्मीदवार होंगी। अब चर्चा करते हैं मीरापुर विधानसभा की। मीरापुर विधानसभा में उड़न खटोले से आए थे अवतार सिंह भड़ाना। भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी थे। कुछ दिन तक उम्मीद थी कि केंद्र प्रदेश मंत्रिमंडल में उन्हें मौका मिलेगा, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद से वो आए थे वो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद वो फिर उड़न खटोला लेकर उड़ गए हैं। आजकल वो हरिद्वार में उड़न खटोला उतार रहे हैं। वो कहां से लड़ेंगे ये तो वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली है। ये सीट गुर्जर सीट मानी जाती है। हालांकि इस बार इस सीट पर जाट इतने ज्यादा टिकट मांग रहे हैं, सभी जाट भाजपा नेताओं को लगता है कि उनको इस सीट पर जीत मिलेगी, आसानी से मिलेगी, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 2017 में जिस विधानसभा सीट से जिस जाति का उम्मीदवार निर्वाचित हुआ था, 2022 के चुनाव में भी उसी जाति के टिकट दिए जाएंगे। मीरापुर सीट से जाट जाति से अमित राठी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य, सदर ब्लॉक के प्रमुख अमित प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह, योगेंद्र वर्मा, अनिल राठी जो मोरना के प्रमुख है, ये सभी लोग दावेदार हैं। लेकिन संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर गुर्जर प्रत्याशी को ही अपना मौका देगी। अशोक कटारिया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके नाम की चर्चा चली थी, लेकिन बाहरी के नाम पर उनके नाम को भी हटाया जा रहा है। अब यहाँ गुर्जर प्रत्याशियों में एक संजू भी आए हैं नोएडा से, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन जो संभावना है यशपाल परमार, राजीव सिंह, ये कई लोग यहाँ हैं जो इस टिकट की लाइन में हैं। इस सीट पर किसी गुर्जर प्रत्याशी को ही पार्टी चुनाव लड़ाएगी। किसको लड़ाएगी अभी ये बहुत ज्यादा तय नहीं हो पाया है, पर जाट प्रत्याशी को इस सीट पर लड़ाए जाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अब चर्चा करते हैं मुजफ्फरनगर नगर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2016 के उपचुनाव में कपिल देव अग्रवाल चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी का राज था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज में भी उस समय के दिवंगत मंत्री चितरंजन स्वरूप के बेटे गौरव स्वरूप को पराजित कर दिया था, जो सत्ता के में होने के बावजूद भी हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। कि कपिल देव अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने फिर मौका दिया था। कपिल देव ने गौरव स्वरूप को फिर पराजित कर दिया था। इस बार कपिल देव अग्रवाल को लेकर बहुत कयास है कि कपिल देव अग्रवाल का टिकट काट दिया जाएगा। कपिल देव के स्थान पर अशोक कंसल, संजय अग्रवाल, राजीव गर्ग, मौजूदा चेयरमैन अंजू अग्रवाल, गीता जैन, श्री मोहन तायल, सुनील सिंह, बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यह निर्धारित किया है कि जिनको विधानसभा का प्रभारी बनाया जाएगा उनको टिकट की रेस से हटा दिया जाएगा। अशोक कंसल और संजय अग्रवाल
विधानसभा प्रभारी बनाए गए, इसलिए मौजूदा दौर में ये दोनों टिकट की दौड़ से बाहर हैं। कपिल देव अग्रवाल 1.5 साल पहले विवादों में आए थे। उस समय उन्होंने मोदी जी, योगी जी के नाम पे 200-250 रुपए के मोबाइल के होर्डिंग देश भर में लगाए थे, जिसको लेकर विवाद हुआ था और लखनऊ के हजरतगंज थाने में कपिल देव जी की कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन योगी जी और मोदी जी में पिछले 1.5 साल से अरविंद कुमार शर्मा को मंत्री बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके कारण दिल्ली और लखनऊ दरबार में भाजपा में विवाद था। उस विवाद के चलते मंत्रिमंडल से जिन लोगों को हटाया जाना था उनको नहीं हटाया गया था और कपिल जी अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए थे। कपिल विरोधी चाहते हैं कि इस बार कपिल को हटवाया जाए, इसलिए अन्य को मौका दिया जाए। लेकिन अब कपिल देव जी इतने सक्षम समर्थ हैं और वो जान गए राह घाट के राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है, भाग्य के धनी है। उम्मीद यह है कि कपिल देव अपना टिकट बचाने में सफल हो रहे हैं। यहाँ के मौजूदा सांसद संजीव बालियान जी किसी को टिकट दिलाने हटवाने में नहीं है, लेकिन उनका मन यह है कि यदि पार्टी कपिल देव अग्रवाल का टिकट काटती है तो राजीव गर्ग एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वाभाविक पसंद है। अगर कपिल का टिकट कटता है, जिसकी संभावनाएं लगभग नगण्य हो गई हैं, कपिल अपने टिकट को पाने में सफल हो रहे हैं। अगर टिकट करता है तो राजीव गर्ग उस टिकट के दावेदार होंगे। अंजू अग्रवाल यहाँ एक अच्छा चेहरा मानी जाती हैं और शहर के वैश्य परिवारों में जो 2-3 पॉलिटिकल वैश्य परिवार हैं, उनमें मूलचंद सर्राफ के परिवार से अंजू अग्रवाल हैं। पहले पंकज अग्रवाल इसी परिवार से चेयरमैन बने। ये इस शहर का वो परिवार है जिसे बनिया समुदाय वोट देना पसंद करता है। लेकिन अंजू जी चूंकि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आई है और भाजपा किसी मजबूरी में नहीं है कि वो उसके पास कैंडिडेट की कमी हो कि वो बाहर से आए हुए को दे, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी पुराने नए कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है। ऐसी परिस्थिति में संभावना यही है कि अंजू जी टिकट की लाइन में नहीं रहेंगी। कपिल देव अग्रवाल टिकट पाने में सफल होंगे और कपिल का टिकट किसी वजह से कटता है तो राजीव गर्ग होंगे। हालांकि बाकी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं बुढ़ाना विधानसभा की। बुढ़ाना विधानसभा के विधायक हैं उमेश मलिक। इस सीट पर उमेश मलिक का टिकट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं कि उमेश का टिकट काट दिया जाए। उमेश के स्थान पर राम कुमार सहरावत है, नितिन मलिक है और भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन संभावना और चाहते हैं कि टिकट कटे। उमेश कई विवादों के साथ भी उमेश का नाता रहा है। पार्टी की अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से रिपोर्ट भी उमेश के पक्ष में नहीं है और मुजफ्फरनगर में जिन टिकटों को कटने की चर्चाएं मानी जाती है उसमें उमेश मलिक का नाम सबसे आगे है। ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद उमेश अपना टिकट बचा पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। उमेश के स्थान पर राम कुमार सहरावत, नितिन मलिक जैसे लोग मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। उमेश का टिकट खतरे में हो सकता है। खतौली विधानसभा की चर्चा करते हैं। खतौली विधानसभा में विक्रम सैनी मौजूदा विधायक हैं। जब से बने हैं तब से अपने विवादास्पद बयानों के लिए लगातार चर्चाओं में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका रोज ऐसा विवादास्पद बयान आता है जो पार्टी को असहज करता है। पार्टी के हिंदुत्व के प्रखर चेहरे हैं, वही उनकी टोन है। लेकिन विधायक बनने के बाद वो टोन जो बोल रहे हैं वो पार्टी को बहुत बार पसंद नहीं आती है। उनका 5 साल के कार्यकाल में अगर सर्वे भी किया जा रहा है तो उसमें उनके प्रति बहुत सकारात्मक व्यू नहीं मिल रहा है पार्टी को भी। वो भी टिकट के खतरे, उनका टिकट भी खतरे में माना जा रहा है। वहाँ रूपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी जैसे अन्य दावेदार संभव माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि उस टिकट पर, उस सीट पर भी विक्रम सैनी के स्थान पर किसी अन्य सैनी बिरादरी के प्रत्याशी को पार्टी लड़ाने का विचार कर रही है। अब बात करते हैं छठी विधानसभा सीट पुरकाजी की। पुरकाजी में प्रमोद ऊंटवाल विधायक हैं। प्रमोद ऊंटवाल वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय को पार्टी बहुत ज़्यादा टिकट नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि एक खटीक टिकट उन्होंने पार्टी हस्तिनापुर में दे रखा है और उन्हीं को रिपीट करने की बात है, संभावना है कि शायद प्रमोद ऊंटवाल अपना टिकट बचा पाने में सफल होंगे। हालांकि 3 आदमी उनके स्थान पर भी टिकट की लाइन में हैं। किसको टिकट मिलेगा, किसका भाग्य प्रबल होगा, ये तो 14 तारीख को ही सही तरह से पता लग पाएगा। लेकिन
अभी पिछले दिनों जो पार्टी ने सर्वे किया था उसमें 144 विधायक वो पाए गए थे जिनकी क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल नहीं थी, जिसमें मुजफ्फरनगर के भी तीनों चारों विधायकों के बारे में था। लेकिन 144 टिकट को काटकर भारतीय जनता पार्टी कोई नया जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए संभावना यह है कि बहुत कम टिकट कटेंगे। टिकट कटने का मतलब जो टिकट कटेगा वो विरोधी होगा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, वो खुलकर तो विरोध नहीं करता है पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके टिकट कटने से उसके समर्थकों से पार्टी को नुकसान होगा और इस बार चुनाव बहुत कड़ा संघर्ष है। इसलिए संभवतः पार्टी जो नाराज है उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, जो टिकटार्थी है उन्हें आगे समायोजन करने का वायदा करेगी और कम से कम टिकट काटेगी। अभी तक की स्थिति में यही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। आप क्या और चाहते हैं? पिछले 1 महीने से रॉयल बुलेटिन ने मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमकर आप लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश की है कि आपका मिजाज क्या है, आपका मूड क्या है, आप किसको अगला मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। अभी तक हम 70 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कहीं भाजपा के समर्थन में, कहीं भाजपा के विरोध में। आप एक वीडियो सुनते हैं तो धारणा बना लेते हैं कि ये चैनल भाजपा विरोधी है, दूसरा पाठक दर्शक सुनता है तो वो कहता है भाजपा का पक्ष का है। लेकिन अगर सभी वीडियो देखेंगे तो हम वो चैनल हैं जो केवल आपकी बात कहते हैं। आप जिसके पक्ष में हैं वही स्वर हम आपको दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से कोई एडिट नहीं करते, कोई राय नहीं देते। आपकी राय जो कि तुम बिना एडिट किए परोस दी जाती है। आपको ये चैनल कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं और क्या इसमें बेहतरी चाहते हैं, वीडियो के बारे में कमेंट्स कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।